प्रश्न 15। एक किसान के पास 192 जानवर हैं, जिसमें 7/16 भाग दुधारू पशु हैं। यदि दुधारू पशुओं का 2/3 भाग गायें हो तो उनकी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दुधारू पशु। दुधारू पशु बराबर, तो एक किसान के पास कितना जानवर है? 192। ठीक है, तो 192 जानवर है, जिसमें 7/16 भाग दुधारू पशु है। तो कुल जानवर का 7/16 भाग दुधारू पशु है। ठीक है, तो 192 उसके पास कुल जानवर है, जिसका कि 7/16 भाग दुधारू पशु है। तो 192 गुना 7/16 कर देंगे। 192 का 7/16 भाग है, यानी का मतलब होता है गुना। तो 192 गुना 7/16 कर देंगे तो दुधारू पशु ज्ञात हो जाएगा। तो 16 से 192 कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। 16 गुना 1 16, 3 इधर गया तो 32 हो गया। 16 दूना 32, यानी 16 से 192 को 12 बार में काट देंगे तो 12 सते 84। 12 सते 84, यानी दुधारू पशु कितना है उसके पास? 84। ठीक है, अब क्या निकालना है? गाय। तो लिखेंगे गाय बराबर, अब गाय कितना है? तो यदि दुधारू पशुओं का 2/3 भाग, अब देखिए दुधारू पशु हम कितना लाए हैं? 84। तो 84 का 2/3 भाग गाय है, गायें हों, तो 84 गुना 2/3 कर देंगे तो गायें निकल जाएगी। ठीक है, गायें, तो गायें कितना है? दुधारू पशु का 2/3 भाग, तो दुधारू पशु लाए हैं 84, तो 84 का मतलब गुना होता है, तो 84 का 2/3 भाग क्या है? गाय है। तो 84 गुना 2/3 लिख देंगे। अब 3 से इसको काट लेंगे। 28 तिया 84, यानी 28 दूना 56, यानी उसके पास गायें कितना है? 56 गायें हैं। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 56। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 56। तो क्या पूछ रहा था कि यदि दुधारू पशुओं का 2/3 भाग गायें हो तो उनकी संख्या ज्ञात करें, यानी गायें का संख्या ज्ञात करना था। तो इसका उत्तर आएगा 56। प्रश्न 16। एक टोकरी में 120 नारंगियां हैं, जिसमें से नारंगियों का 1/12 भाग सड़ी हुई पाई गई। शेष बची नारंगियों का 7/11 भाग बेच दी गई। कितनी नारंगियां शेष बच गई? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सड़ी हुई नारंगियां। सड़ी हुई नारंगियां बराबर, तो कह रहा है एक टोकरी में 120 नारंगियां हैं। कितना है नारंगियां? 120। ठीक है, कुल नारंगियां जो है 120 है, जिसमें से नारंगियों का 1/12 भाग, अब देखिए कुल नारंगियों का 1/12 भाग का मतलब होता है गुना, और गुना 1/12 कर देंगे तो निकल जाएगा सड़ी हुई नारंगियां। तो कुल नारंगियां कितना है? 120। तो 120 का 1/12 भाग, यानी 120 गुना 1/12 कर देंगे तो निकल जाएगा सड़ी हुई नारंगियां कितना है? तो 12 से 10 बार में कट जाएगा। 12 गुना 10 120 होता है, तो 12 से 120 10 बार में काट लेंगे तो 10 गुना 1 10, यानी 10 नारंगियां जो है सड़ी हुई है। 120 नारंगियों में 10 नारंगी क्या है? सड़ी हुई है।
ठीक है। शेष बची नारंगियों का 7/11 भाग। अब देखिए, तो शेष नारंगियां कितना बची है, तो लिखेंगे शेष नारंगियां, शेष नारंगियां बराबर कुल नारंगियां हैं 120, जिसमें से 10 सड़ गई है, तो शेष कितना बचा है 110। 120 में से 10 घटा देंगे, ठीक है। सड़ी हुई नारंगियां हैं 10 और कुल नारंगियां हैं 120, तो 120 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ गया 110। 120 में से 10 घटाने पे कितना आ जाएगा 110, यानी शेष जो नारंगियां बच रही है वो है 110। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब शेष बची नारंगियों का 7/11 भाग बेच दी गई। अब लिखेंगे बेची गई नारंगियां, बेची गई नारंगियां बराबर, तो क्या कह रहा है यहां पे कि शेष बची नारंगियों का 7/11 भाग गुना 7/11 करेंगे यहां पे। ठीक है, तो शेष जो नारंगियां बच गया है उसका 7/11 भाग बेच दिया गया, तो शेष नारंगियां 110 बचा है, तो उसका 7/11 भाग यानी 110 गुना 7/11 करेंगे तो निकल जाएगा बेची गई नारंगियां। तो 11 से 110 10 बार में कट जाएगा, तो 10 गुना 7 70, यानी 70 नारंगियां बेच दी गई। कितना नारंगियां बेच दी गई है 70। ठीक है, अब कह रहा है कितनी नारंगियां शेष बच गई, तो लिखेंगे शेष बची हुई नारंगियां, शेष बची हुई नारंगियां बराबर, अब देखिए कुल नारंगियां था उसके पास 120, ठीक है, कुल नारंगियां कितना था 120 और 10 सड़ गया है, 10 नारंगियां सड़ गया था, ठीक है, और 70 बेच दिया गया, 70 बेच दिया गया, तो ये दोनों को जोड़ करके कुल नारंगियां जो 120 है उसमें से घटा देंगे तो शेष बची हुई नारंगियां ज्ञात हो जाएगा। तो पूरा नारंगियां उसके पास था 120, 10 सड़ गया है और 70 बेच दिया गया, तो जितना सड़ गया है और जितना बेच दिया है ये दोनों को जोड़ देंगे और कुल नारंगियां में से घटा देंगे तो शेष बची हुई नारंगियां ज्ञात हो जाएगा। तो 120 माइनस 70 10 80, यानी कितना आ गया 120 माइनस 80 40। तो क्या पूछ रहा था कि कितनी नारंगियां शेष बच गई, तो कितना नारंगियां शेष बचा है 40 नारंगियां उसके पास अभी शेष बचा हुआ है, तो इसका उत्तर आएगा 40 नारंगियां। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे।